हाइग्रोसिस और देखो मॉडल्स का जो डिस्कशन है, हम इसका इनफैक्ट सारी चीजों का डिस्कशन मॉडुलस, लॉग, रैशनल, इरैशनल एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे. फर्स्ट इज वी विल डिस्कस द डेफिनेशन, फिर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम ग्राफ देखेंगे, फिर हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ऐसे हम स्टडी करेंगे इसको सिस्टमैटिक. ओके. अब इतना सिस्टमैटिक कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, इसलिए मुझे अपना सिस्टम ही ठीक लगता है जो मैंने डेवलप किया ओवर द इयर्स. उसकी डेफिनेशन क्या है देखो, जब भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा हम उसको मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं. सरल भाषा में समझने के लिए इट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज स्मॉलर. ठीक है. उसकी जो कोर डेफिनेशन है वो ये है ना. और एक्चुअली उससे भी पैरेंट डेफिनेशन है, ज्यादा वेरिएबल्स के लिए भी मॉड डिफाइन हो सकता है. ठीक है, ज्यादा वेरिएबल्स तो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी मॉडुलस पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा. तो वहां पे मॉड ऑफ z को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और देखो ये दिस विल बिकम, ये वाली जो हमने पूरी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, दिस बिकम्स द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस या मॉडुलस बेस्ड व्हाट एनीथिंग वी वांट टू. उसका ये कोर कॉन्सेप्ट है. मतलब अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर कभी भी कहीं पर भी ऐसा दिखाई देगा, तो द मोस्ट जनरल वे टू सॉल्व इट वुड बी इट इज इक्वल टू fx when fx is greater than equal to 0 and minus fx when fx is smaller than 0. We will call this is interpretation of mod. क्योंकि देखो सारी प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसा सोच सकते हो, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर तीन ही लोग खतरनाक है. ठीक है ना, तीन ही लोग खतरनाक है जिनसे हमारा पंगा पड़ेगा. एक है मॉडुलस, एक है जीआईएफ और तीसरा है फ्रैक्शन पार्ट. हाँ. अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ना. अब इसका देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि व्हाट डू वी मीन when we say we are trying to find mod of a number. For example, mod of -2 मतलब क्या हुआ इसका. मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आता है हमें कि भाई 2 पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी. बट व्हाट आर वी मीनिंग बाय इट ज्योमेट्रिकली. तो ज्योमेट्रिकली दिस इंडिकेट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. ठीक है. और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इसका ग्राफ ट्रेस करें, इसका फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन देखें, फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये दिस बिकम्स अ फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स. तो ये क्या था देखो, -2y + 0j. तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं ये हमारा ग्राफ आ गया है ना, बेसिक ग्राफ आ गया. तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं. तो अभी इससे जो फंक्शन होते हैं जिनके पीस होते हैं, इसमें देखो 2 पीस हैं, ऊपर वाला एक अलग पीस है, नीचे वाला एक पीस है. तो सच फंक्शंस जिनके पीसेस होते हैं आर कॉल्ड पीस, PIECE, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. तो दिस इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. प्रॉपर्टीज, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज. पहले देखो आप बस क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या देखते हो किसी भी चीज की, कि अगर क्या मेरे पास कांस्टेंट है के और x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मैं इसे मॉड के बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता. अच्छा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है. ये डिपेंड करता है कि वो इकट्ठे इन दोनों की प्लस है या माइनस है. तो इसका आंसर ये बेसिकली कि कभी भी आप मॉड में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों के मॉड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है. ये फंक्शन में भी होगा ना. हमेशा ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ट्रू होगा. पहली बात हो गई कि अगर हम ऐसे कुछ रख लें तो क्या हो. अब जब ऐसा करेंगे तो कॉपी कैट डिवाइड करेंगे तो क्या हो. तो इनफैक्ट एक कांस्टेंटली वेरिएबल के लिए भी ट्रू है. तो अगर मैं यहाँ पे मैं x into y भी रख लूँ तो भी आइडिया ट्रू है.
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, अगर मॉड का स्क्वायर कर दें अब क्या होगा, अब ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ही क्या थी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये। फोर्थ बात क्या है इसके अंदर कि मॉड के ऊपर बहुत सारे मॉड लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी लगा दो। पांचवी बात, अगर x प्लस कर दें, अब कैसे, अब क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉड को, ये सवाल। x प्लस वाई का मॉड लाइज बिटवीन x का मॉड प्लस y का मॉड एंड x का मॉड माइनस y का मॉड डिपेंडिंग ऑन की कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। यस। अब इसी के अंदर, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस वाई का मॉड, इसका स्पेशल केस बिकम्स इक्वल टू मॉड ऑफ x मॉड ऑफ। ये स्पेसिफिक चीज कब हो रही होगी, when x and y are either both positive or both negative। वेरी गुड। और ये वाली चीज, तो इसको ऐसे लिखेंगे x into y is greater than 0, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। इसके बारे में भी आप सिमिलर सोच सकते हो, x into y is इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू में कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू में क्या ही प्रॉब्लम। इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन बन गए, है ना। अब अगर यही है ना, अब दिस हैज अनदर नेम आल्सो। हाँ बोलो, ये हमने क्या लिखा है मैं ये भी समझा देता हूँ। ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्योंकि अगर हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या रहा है, अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया और उसकी एक साइड y है और उसकी दूसरी साइड x है, ठीक है ना। अच्छा, इसको यहां से नहीं लिखते हैं, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फ्रॉम वेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ज्यादा आसान हो जाएगा देखना एक्स वेक्टर में। जब ये ऐसा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई वेक्टर, x प्लस वाई वेक्टर क्या हो गया, तुमने फिजिक्स पढ़ रखी है, y वेक्टर हो गया, ट्रांसलेट कर दिया और ये वेक्टर बन गया x वेक्टर प्लस वाई। ये नंबर याद रखना चाहिए कितनी है टोटल। अब ये बेसिक सी बात है, लेकिन देख लो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, इसका सॉल्यूशन क्या हो, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो केसेस भी हैं। तो मतलब ये ऐसे नहीं दिया दे रखेगा तुम्हें, कोई क्वेश्चन के फॉर्म में जब आएगा तो ऐसा आएगा, मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू fx, mod of fx is equal to minus of fx. This is true only when fx is greater than equal to 0. And this implies fx is smaller than equal to 0. Okay. Next is basically graph. तो तुम्हारे पास बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ था mod of x, इसका ग्राफ तो आपको पता है ऐसा होगा। अब मैं इसको चेंज करते जाऊंगा ना, ट्रांसफॉर्म करते जाऊंगा। अब ये बात भी तुमको पता है कि अगर मैं इसमें पूरे ग्राफ में से 2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। yes. अगर पूरे में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 2 यूनिट्स नीचे चला, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट ये 2 है -2, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये +2 हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप 1 है। हाँ राइट। और जो राइट हैंड साइड पे हो रहा है सिमेट्री से, वही लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें कर दी हमने यहाँ पे। ए बी सी इज बेसिकली, अगर मैं अंदर 2 माइनस कर दूं अब क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ इसको 0 पुट कर दो, वहां मूव कर जाएगा। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ मूव कर। हाँ बेसिकली काइंड ऑफ न्यू सेंटर बन जाएगा।
और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। राइट, -2 ही 0 प्रोड्यूस कर देगा। और हमारे पास ई क्या आ गया, अगर मैं इसी के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या होगा, अभी स्टीप हो जाएगा स्लोप, अब ये अंदर मूव कर गया, और एफ अगर इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, अब क्या हो जाएगा, फ्लैटन आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब इसके बेसिस के ऊपर अगर मैं तुम्हें ये ग्राफ बनाने को बोलूं, 5 टाइम्स x - 3 का मॉड -6, तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, इसको बनाने की टेक्निक क्या है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने बोला ये ग्राफ बनाना है अगर तुमको, पहले तो x तुमको ये ग्राफ -3 को निकालो, फिर 5 × x - 3 का, फिर -6। तुम्हारे पास ये ग्राफ है, यहाँ से तुमने शुरू किया, 3 पे मूव किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, स्टीप हो गया, 15 है ना, और फिर इसको 6 यूनिट नीचे खींच लिया। और ये भी 6 यूनिट नीचे आ गया, तो 50 में से 9 बचा। ठीक है, समझ आ गया। तो आप इस तरह से इतना यहाँ इस लेवल तक का ग्राफ तो बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी आगे की थ्योरी बताता हूँ। देखो, हम ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन था जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका था, ये हमने पहले भी किया था, ये वही बातें थी। अब हम नई बातें करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। नई बात क्या है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, देयर आर 4 डिफरेंट केसेस। अगर मुझे कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे sin x दे रखा है, लेट अस नॉट टेक sin x, लेट अस टेक x² - 3x + 2, क्योंकि हमने पढ़ लिया, और मैं इसके ऊपर मॉड लगा दूं, क्या होगा, तो हमने इसका ग्राफ बनाया, हमें एक्चुअली उल्टा करते हैं। तो मैंने बोला मुझे इसका ग्राफ बनाना, तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया, और फिर मैं उससे इसका ग्राफ बना दूंगा। इसका ग्राफ तो ऐसा दिखाई देगा। अब जब मॉड का मतलब क्या होगा, निगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देगा। ये ग्राफ पॉजिटिव है, वहां तो सेम ही रहेगा, और जहाँ नेगेटिव होगा उन वैल्यूज को पॉजिटिव बना देगा। इट इज एज इफ वी आर टेकिंग रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस।